हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक वही है ऊर्जा संसाधन, जिसमें हम देखेंगे हमने तापीय परियोजनाएं देख ली थी। अब हम देखेंगे लिग्नाइट कोयले पर आधारित विद्युत परियोजना कि जो कोयला है उससे विद्युत का उत्पादन होता है। और राजस्थान में 4 प्रकार के कोयले पाए जाते, मतलब राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है और कोयले के 4 प्रकार होते हैं: बिटुमेंस, लिग्नाइट, पीट और एंथ्रेसाइट, है ना। हम सबसे पहले राज्य सरकार उपक्रम देखेंगे, जिसमें गिरल परियोजना आती है जो कि थुम्बली गांव बाड़मेर की है। इसकी स्थापना 2007 में हुई और उत्पादन इसमें शुरू हुआ 2011 में। इसका सहयोग जर्मनी करता है। जर्मनी जो देश है, जर्मनी वो इसका सहयोग करता है इस परियोजना का। अगर हम संयुक्त उपक्रम की बात करें तो संयुक्त उपक्रम में भाद्रेस परियोजना आती है जो कि बाड़मेर में आती है। इसकी स्थापना 2007 में हुई और उत्पादन शुरू हुआ 2013 में। ठीक। और इसकी क्षमता है 125 मेगावाट की 8 इकाइयाँ, यानी 1000 मेगावाट। स्थापना राज्य सरकार उपक्रम की और संयुक्त उपक्रम की जो स्थापना है वो 2007 है। उत्पादन शुरू हुआ राज्य सरकार उपक्रम में 2011 में, तो संयुक्त उपक्रम में हुआ 2013 में, है ना। तो राज्य सरकार का तो आप याद कर लेना 7-11 और संयुक्त उपक्रम में 7-13 चाहिए, क्योंकि ये संयुक्त है, 2 या 2 से अधिक है तो संयुक्त में तो 7-13 चाहिए ही चाहिए। तो बस 7-13 याद रख लेना। जो हमारा राज्य सरकार उपक्रम है वो वर्तमान में बंद है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री में मतलब काम नहीं है, तो नहीं है तो फिर बंद ही रहेगा। क्षमता इसकी 125 मेगावाट की 2 इकाइयाँ है और मैंने बताया था संयुक्त उपक्रम में कि 125 मेगावाट की 8 इकाइयाँ यानी 1000 मेगावाट, और इसमें क्षमता है 125 मेगावाट की 2 इकाइयाँ यानी 250 मेगावाट। और उस उधर मैंने सहयोग बताया था इसमें जर्मनी का, और इसमें बता रही हूँ संयुक्त उपक्रम में बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी व राजवेस्ट पावर लिमिटेड। और ये जो हमारा राज्य उपक्रम है ये राज्य की प्रथम लिग्नाइट परियोजना है। लिग्नाइट एक प्रकार का कोयला होता है, मैंने बताया आपको, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे केंद्र सरकार और निजी क्षेत्र की। केंद्र सरकार में बड़सिंगसर परियोजना आती है जो कि बीकानेर की है, और निजी क्षेत्र में गुड़ा परियोजना आती है जो भी बीकानेर में है। दोनों ही परियोजना बीकानेर की है, पर ये केंद्र सरकार की और ये निजी क्षेत्र की परियोजना है। केंद्र सरकार की जो बड़सिंगसर परियोजना है इसकी स्थापना 2010 में हुई और उत्पादन शुरू होता है 2011 में। और सहयोग होता है नेवेली लिग्नाइट का। क्षमता इसकी 1240 मेगावाट है ना। इनको मतलब उत्पादन और स्थापना सहयोग ये तो याद होना चाहिए आपको। निजी क्षेत्र में अगर बात करें तो गुड़ा परियोजना जो कि बीकानेर की है, इसमें कंपनी थी मरुधरा कंपनी, वहाँ पे ये परियोजना है। कपुरड़ी बाड़मेर, जालिपा बाड़मेर, और जो कंपनी है वो मैसर्स कंपनी की, ये दोनों। कवाई परियोजना ये 12 में आती है, इसका सहयोग अडानी ग्रुप कर रहा था। गुड़ा परियोजना बीकानेर की है जिसमें कंपनी मरुधरा है। कपुरड़ी जो कि बाड़मेर में पड़ता है, जालिपा भी बाड़मेर में पड़ता है, इसकी कंपनी मैसर्स है, ये निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं। और एक कवाई परियोजना जो कि 12 के अंतर्गत आती है, सहयोग इसका अडानी ग्रुप कर रहा था। तो हमने तापीय परियोजनाएं देख ली, विद्युत परियोजना देख ली। अब हम बात करेंगे गैस परियोजना की, जहाँ हम राजस्थान की गैस परियोजना देखेंगे। ये हमारा राजस्थान जो कि यहाँ से ये जो HVG परियोजना है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर परियोजना है जो गैस पाइपलाइन, ये केंद्र सरकार की है, राजस्थान की नहीं है। पर ये राजस्थान की इधर से होते हुए जाती है, तो हम कह देते कि अंता से, कि अंता भी थोड़ा सा इसका वो लाभ उठाएगा, तब हम इसको इधर से निकलने देते हैं। फिर एक गैस परियोजना आती है अंता गैस परियोजना जो कि 12 के अंतर्गत है। इसकी स्थापना होती है 1989 में और ये राजस्थान का हिस्सा है। इसमें 19.81%, ठीक है। जो पूरी गैस पाइपलाइन है उसका 19.81% जो है वो राजस्थान यूज़ करती है गैस आपूर्ति हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, ये VB इसलिए लिखा है क्योंकि इसको बीजापुर की जगह बीजापुर भी कह देते हैं। तो ये अंता गैस परियोजना है।
जिसको 12 है, जो 12 में है। स्थापना 1989 में हुई। राजस्थान का हिस्सा 19.81%, क्योंकि पूरी गैस लाइन तो केंद्र सरकार की है, कुछ हिस्सा ही हम यूज़ करते हैं अंता राजस्थान में, जो कि कितना करते हैं 19.81%। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर गैस आपूर्ति होती है HVJ। आपको समझ आ गया होगा। अगली गैस परियोजना देखेंगे। अगली जो गैस परियोजना है वो है रामगढ़ गैस परियोजना, जो कि जैसलमेर में, और इसकी स्थापना 1994 में होती है। राजस्थान की स्वयं की स्थापित प्रथम गैस परियोजना है। ये जो गैस परियोजना है, रामगढ़ गैस परियोजना, ये जैसलमेर के अंतर्गत आती है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। ये राजस्थान में स्वयं के द्वारा स्थापित की गई थी प्रथम गैस परियोजना, जो कि हमने खुद ने स्थापित करी, कहीं और से नहीं बताई गई। तो राजस्थान राज्य खुद ने एक गैस परियोजना बनाई, सबसे पहले वो बनाई रामगढ़ गैस परियोजना 1994 में। केशोराय पाटन गैस परियोजना बूंदी की है। केशोराय पाटन गैस परियोजना की अगर बात करी जाए तो वो बूंदी के अंतर्गत आती है। झामरकोटला गैस परियोजना की बात करते हैं तो वो उदयपुर के अंतर्गत आएगी। औरैया गैस परियोजना ये उत्तर प्रदेश की, औरैया उत्तर प्रदेश की परियोजना है। इसका राज्य में जो हिस्सा है वो 9.2% है, बस 9.2% औरैया गैस परियोजना है, जो हम यूपी की है परियोजना, और राज्य का हिस्सा इसका 9.2% है। और राजस्थान की भूमिगत गैस परियोजना अगर पूछी जाए, भूमि के अंदर से जो गैस परियोजना है वो है मेड़ता नागौर की। आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बताना, कमेंट करना। आपके लिए ऐसे ही काम करती रहूँगी। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।